वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, आज के ट्यूटोरियल में आप सीखोगे कि पॉइंटर का इस्तेमाल करके हम कुछ एरे के क्वेश्चंस को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ये सारा हम प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, एरे को हम पॉइंटर के साथ किस प्रकार से यूज करेंगे, उसके लिए आपको एरे का पता होना जरूरी है। और एरे हम सीख चुके हैं, आपको पता है। जैसे ही एक एरे लेते हैं इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे ए नाम का एरे ले लेता हूँ और मैं उसका साइज दे देता हूँ 10 का, तो सीधी सी बात है, आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक ए नाम का एरे बन जाएगा 10 के साइज का। और जब एक एरे बनेगा 10 के साइज का, तो वो 0 से 9 इंडेक्स तक बनेगा, यानी हमारे पास 10 इंडेक्स होंगे जो 0 से 9 तक होंगे। और जब हम उनके एड्रेस को स्टोर कराएंगे पॉइंटर के जरिए, तो हमें प्रत्येक इंडेक्स को एक अलग एड्रेस पे स्टोर कराने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि प्रत्येक इंडेक्स के लिए एक अलग एड्रेस होता है। अब वो एड्रेस किस प्रकार से स्टोर होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा समझ ले। तो हमने जो एरे लिया है ये इंटीजर टाइप का एरे है और इसका साइज 10 है, तो इसकी जो स्टोरेज होगी मेमोरी के अंदर वो 20 बाइट की होगी, यानी कि प्रत्येक इंडेक्स का 2 बाइट की मेमोरी स्टोर होती है। किसकी? इंटीजर वैल्यू के लिए। जब इंटीजर टाइप का एरे है तो हमारा प्रत्येक इंडेक्स 2 बाइट यूज करेगा, और 10 के साइज का एरे है तो 20 बाइट्स हो जाएंगी। और जो हमारा पहला इंडेक्स है, जो 0 इंडेक्स, वो हम कैसे लिखते हैं? उसको हम ए ऑफ आई, यानी कि ए ऑफ 0, दूसरा ए ऑफ 1, तीसरा ए ऑफ 2। तो ये जो एड्रेस लेगा, तो हम ए ऑफ 0 को एड्रेस मान के चलते हैं कोई भी, कि ये स्टोर हो गया F100 के ऊपर, ठीक है। तो जो ए ऑफ 1 होगा वो स्टोर होगा F102 के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंटीजर टाइप का एरे है और इंटीजर वैल्यू के लिए प्रत्येक इंडेक्स 2 बाइट मेमोरी लेता है। तो ये सारा एड्रेस क्या चेंज होता हुआ चला जाएगा? पहले 100 एड्रेस पे, दूसरा 102, इसी प्रकार तीसरा 104 पे, फिर 106 पे, फिर 108 पे। तो 2-2 बाइट के ऊपर ये एड्रेस बनते चले जाएंगे। अब इसी जगह पे मान लो हमने एरे का टाइप लिया है करैक्टर टाइप का एरे, तो करैक्टर के लिए 1 बाइट मेमोरी यूज होती है एक इंडेक्स के लिए। तो वो हमारी किस प्रकार से एड्रेसिंग होती? वो एड्रेसिंग होती 100, 101, 102, 103, इस प्रकार से। और फ्लोट यदि वैल्यू लेते हैं हम, तो फ्लोट टाइप के एरे के अंदर एक इंडेक्स 4 बाइट मेमोरी लेता है, तो ये हमारे 4-4 के गैप पे एड्रेसिंग हो जाएगी। तो क्लियर हो गया आपका एड्रेसिंग किस प्रकार से होगी, ठीक है। ये समझना आपके लिए जरूरी था। अब हम प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम किस प्रकार से करेंगे इसके लिए। तो हमने एक तो एरे ले लिया ए नाम का, और एक हम वेरिएबल ले लेते आई नाम का, जो कि ए ऑफ आई पे एक एक वैल्यू हमारी स्टोर कराता चला जाएगा। अब एक लूप चलाएंगे, क्योंकि लूप के जरिए ही तो हम सारी इंडेक्सिंग पे एक एक करके वैल्यू स्टोर कराएंगे। हम आई को चला रहे हैं, तो आई को हम सेट करा देते हैं 0 के ऊपर। और कहाँ तक चले? हमारा चले आई लेस देन 10, क्योंकि कहाँ तक बना है हमारा? 0 से 9 तक बना है। 10 का साइज है तो एक कम तक चलेगा ना, तो आई लेस देन 10। ये आप सीख चुके हैं, इसको ज़्यादा रिपीट करने की मेरे को जरूरत नहीं है। और एक एक इंक्रीज होता चला जाएगा आई प्लस प्लस। तो जैसे ही लूप चलेगा तो हमने यहाँ पे इनपुट देनी है, उसके लिए हम करा देते हैं प्रिंट एफ, और प्रतिशत /n के साथ हम यहाँ पे करा देंगे एंटर नंबर, क्योंकि आप अब यहाँ पे यूजर से हम नंबर इनपुट करा रहे हैं। और इसको स्कैन करा लेते हैं स्कैन एफ के जरिए %d, और डाल देंगे एंड ए ऑफ आई। अब ये हो गया हमारा पूरा इनपुट सेशन, यानी कि हमने उस एरे के अंदर वैल्यू इनपुट करा दी इस सेक्शन के जरिए। तो फॉर लूप के जरिए एक एक इंडेक्स पे जाएंगे, और एक एक इंडेक्स पे जो एंटर नंबर प्रेस करेंगे वो वैल्यू वहां पे इनपुट होती चली जाएगी। अब बारी आती है इसको प्रिंट कराने की। तो अब देखो, हमने जो इसको स्टोर कराया है, जिस मेमोरी पे ये सारे नंबर गए हैं, है ना, वो एड्रेस हमने किसी जगह पे स्टोर कराना है। तो हम एक पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। मैं यहाँ पे करा लेता हूँ पॉइंटर को p के नाम से, और अब इसको हम यूज करा लेंगे p इक्वल एंड a ऑफ 0। अब देखो, ये आपने यहाँ पे समझना है, क्योंकि हमको वैल्यू एट p के ऊपर एक इंडेक्स को डालना जरूरी है। फर्स्ट इंडेक्स को हमने एड्रेस पे देना जरूरी है, बाकी जितने भी एड्रेस आएंगे वो हमारे इसी के अकॉर्डिंग आएंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा किस प्रकार से आएंगे। अब डिस्प्ले कराने के लिए देखो हम क्या करते थे,
यदि हमने जो भी एरे इनपुट किया है, जो वैल्यू करी है, उसको हमने डिस्प्ले कराना है, तब फिर से हम फॉर लूप चलाते हैं, वही i इक्वल 0 और कहाँ तक चलेगा, i लेस देन 10 चलेगा और i एक एक इंक्रीज होता चला जाएगा। सभी पे जाएगा तो प्रिंट हमारा क्या होगा, प्रतिशत d, और प्रतिशत d के अंदर किसकी वैल्यू आ जाएगी, उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी a ऑफ i की वैल्यू, और रिटर्न 0। हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब देखो ये जो प्रिंट एफ है ये तो हमारा नॉर्मल एरे को प्रिंट कराने के लिए हो गया, बट अब हमने क्या है, हमने उन सभी वैल्यू को या उन सभी एड्रेसेस को पॉइंटर के थ्रू स्टोर करा दिया है ना। तो हमने उस एड्रेस को यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम इस प्रकार से नहीं देंगे, उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे वैल्यू एट। वैल्यू एट के लिए हम क्या करते हैं, स्टार लगाते हैं और किसकी वैल्यू, p की वैल्यू करानी है, p की वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे बट प्लस i के साथ, क्योंकि i की एक एक वैल्यू जुड़ जाए। किस प्रकार से, अब इसको थोड़ा सा समझो। एरे के अंदर हम कोई भी वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये पोर्शन चलेगा, हम वैल्यू इनपुट कोई भी नंबर डाल देते हैं एरे के अंदर, जैसे हमने बारी बारी से डाल दिया 6531729543। इस प्रकार से हमने सारे नंबर इनपुट करा दिए। अब हम इनका आउटपुट ले रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट वैल्यू जो a ऑफ 0 के ऊपर वैल्यू थी वो हमने कहाँ पे करा दी, वो हमने पॉइंटर पे स्टोर करा दी, वैल्यू एट p के ऊपर। अब वैल्यू एट p पे क्या है, 0 स्टोर है ना, तो i इक्वल 0। ठीक है, ये चलेगा लूप हमारा, 0 हमारा 10 से कम है तो सीधा हमारा स्टेटमेंट पे आएगा। स्टेटमेंट पे क्या प्रिंट हो रहा है, जो वैल्यू एट p प्लस आई, तो देखो क्या है वैल्यू एट p प्लस आई, p क्या है, p के ऊपर 0 है, अभी फिलहाल 0 पे सेट किया है ना हमने इसको, देखो यहाँ पे a ऑफ 0 है यहाँ पे, और एड्रेस क्या है इसका, एड्रेस है इसका 100। कितना हो गया ये 100, तो एड्रेस 100 पे क्या स्टोर हो जाएगा, तो एड्रेस 100 पे क्या है, एड्रेस 100 पे 6 है, हमारी 6 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये फिर से ऊपर जाएगा, आई एक इंक्रीज होगा। अभी थोड़ा सा समझना, इंक्रीज होके एक नंबर इंडेक्स पे चला गया तो एक हमारा 10 से कम है, बिल्कुल कम है, तो फिर से ये नीचे आ जाएगा। वो स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होगी इस बार वैल्यू एट p प्लस आई। तो वैल्यू एट p क्या है, p देखो 100 है ना, p हमने 100 पहले पे स्टोर किया है a ऑफ 0 पे, और a ऑफ 0 कहाँ पे है, 100 पे है। अभी भी p 100 पे ही है प्लस, बट i हमारा एक बढ़ गया। अब i एक बढ़ गया तो यहाँ पे प्लस 1 नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का एरे है और इंटीजर 2 बाइट मेमोरी स्टोर करता है। तो यहाँ पे इसने देखा एक है वैल्यू, तो 1 गुणा 2 कितना हो गया, 2 हो गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एड्रेस इसका 102, और 102 एड्रेस पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिर से एक इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू हो गई 2 हमारा 10 से कम है, बिल्कुल कम है, तो फिर से स्टेटमेंट पे आ गया। इस बार देखो वैल्यू एट p, अभी भी वैल्यू एट p 100 है, प्लस i कितना है, 2 है। तो 2 इंडेक्स क्या है, एक इंटीजर एरे का 2 नंबर इंडेक्स है, और 2 उसका साइज मेमोरी, तो कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4। तो ये एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, ये 104 एड्रेस पे स्टोर है, तो 104 एड्रेस पे वैल्यू है हमारी 3, वो 3 प्रिंट हो जाएगी। तो इंटीजर 2 को इंक्रीज करेगा, और यदि हमने यहाँ पे फ्लोट ले रखी होती तो वो 4 इंक्रीज करता, और यदि कैरेक्टर ले रखा होता तो 1 इंक्रीज करता। इस प्रकार से ये काम करेगा। इसको हम सेव करा लेते हैं प्रोग्राम को एक बार, और बिल्ड एंड रन पे क्लिक करा लेते हैं। देखो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू इनपुट कराएं, जैसे कि मैं इनपुट करा देता हूँ यही वाली 6531729543, और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो देखो काम उसी प्रकार से कर रहा है, बट इस बार हमने एरे की वैल्यू को इंडेक्स नंबर से प्रिंट ना करा के उनके एड्रेस से प्रिंट कराया है। इसी प्रकार एरे की जितनी भी फंक्शनैलिटी है, जितने प्रोग्राम हम एरे के ऊपर कर सकते हैं, वो सारा हम इसी प्रकार से करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, एग्जाम्पल के लिए हमने एरे के सभी एलिमेंट्स को सम कराना है, तो देखो क्या चेंज होगा इसके अंदर। चेंज करेंगे हम, एक तो सम कराना है तो एक वेरिएबल हम और डिक्लेयर कर लेते हैं सम नाम का, और इस पे हम वैल्यू सेट करा देते 0, क्योंकि सम अभी हमारा 0 है। अब हमने चेंज कहाँ पे करना है,
देखो फॉर लूप हमने चलाया, आउटपुट क्या लेना है, क्योंकि इनपुट तो देखो वही रहेगा, क्योंकि हमने एलिमेंट जो इनपुट कराने हैं वो उसी प्रकार से इनपुट कराने हैं। आउटपुट चेंज होगा। आउटपुट के अंदर हमारी सम की वैल्यू है, सम इक्वल सम प्लस, किस प्रकार से करते हैं, सम के अंदर हम जोड़ते हैं वैल्यू ए ऑफ आई की, ये जोड़ते हैं। बट इस बार हम ये नहीं जोड़ेंगे, हम यहाँ पे जोड़ेंगे वैल्यू एट पी प्लस आई को, ठीक है। उसी प्रकार से सेम टू सेम हमने इस बार वैल्यू ऑफ ए आई नहीं जोड़नी, वैल्यू ऑफ ए आई का जो एड्रेस हमने स्टोर किया है पॉइंटर के अंदर, हमने उस पॉइंटर को यहाँ पे जोड़ना है और प्रिंट करा लेंगे। कहाँ, किसको, हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे सम को। बस इतना ही तो चेंज होना है। सेव करा देते हैं, रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेते हैं। कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे डाल के देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वैल्यू हमने डाल दी, तो सम कितना हो गया इसका, 44 हो गया। एक और यहाँ पे चेंज करके देखें। पहले तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद से करें कि हमने इसी एरे के अंदर, एरे का साइज 10 का है, जो भी वैल्यू इनपुट कराएंगे उनमें हमने इवन वैल्यू और ओड वैल्यू देखनी है कि ओड वैल्यू कितनी है और इवन वैल्यू कितनी है। तो पहले आप खुद से करें, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। तो उसके लिए देखो हमने यहाँ पे वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो एक तो हमने लेना है इवन का 0 सेट करा दिया, और एक हमने लेना है ओड का 0 सेट करा लिया। इनपुट वैल्यू वही रहेंगी। आउटपुट में चलते हैं, जहाँ पे हमने चेंज किया था सम के लिए, इसको हटाते हैं, बल्कि ये सारा ही हटा देते, क्योंकि अब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट आई हैं। तो मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। इधर हम एंटर प्रेस कराते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे। इधर हम स्टेटमेंट देंगे इफ, यदि कौन सी वैल्यू, हमारी वैल्यू ऑफ p प्लस आई मॉडुलस 2 इक्वल 0, देन क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट नहीं, हमारा इवन बढ़ जाए, इवन प्लस प्लस, अदरवाइज ओड प्लस प्लस। सीधी सी स्टेटमेंट होगी। और प्रिंट करा लेंगे किसको, प्रिंट एफ इवन %d एंड ओड %d, और इसमें हम वैल्यू दे देंगे इवन की और ओड की। बस ये हम प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे सेव करा लेंगे प्रोग्राम को और रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा देते हैं। यहाँ पे एक एरर आई है हमारे पास, इधर हमने इसको क्लोज नहीं किया सेमीकोलन के साथ। चलो फिर से सेव करा देते हैं और रन एंड बिल्ड पे करा लेंगे। और अब हम फिर से कोई वैल्यू डालते हैं, कंटिन्यू डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर से 9 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है इवन 4 और ओड 6। अब मैच कीजिए, क्या आपने जो प्रोग्राम बनाया था वो इसी प्रकार से लिखा था? तो यदि इसी प्रकार से लिखा था तो आप खुद से सम करके बताइए, टोटल इवन वैल्यू का सम और ओड वैल्यू का सम हम इसी प्रकार से किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखें। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।